आइए विद्यार्थियों, NMMSE जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सहसाधन प्रावीण्य परीक्षा कहते हैं, जो कि एक छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उसमें मैथ पेपर में पूछने योग्य प्रश्न यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें पूछने योग्य प्रश्न है, उसका हल देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है 14, 21, 29, 38, 48, 59 क्वेश्चन मार्क यानी 14, 21, 29, 38, 48, 59 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं। एक बार हमने पुनः इसको लिख लिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डब्बा लगा लिया है या बॉक्स बना दिया है। अब देखते हैं ध्यान से कि ये जो किस का क्रम में बढ़ रहा है। 14 से 21 हुआ, 7 जुड़ा, 14, 7, 21, 21 से 29 हुआ, 8 जुड़ा, 21 और 8, 29, 29 से 38 हुआ, 9 जुड़ा, 29 और 9, 38, 38 से 48 हुआ, 10 जुड़ा, 38 और 10 48 होता है, 48 से 59 हुआ, मतलब कितना जुड़ा, 11 जुड़ा, 48 और 11 59 होता है। तो क्या देख रहे हैं हम, 7, 8, 9, 10, 11 क्रम से जुड़ रहे हैं। तो अब अगला क्या जुड़ना चाहिए, 12 जुड़ना चाहिए। 12 प्लस करेंगे तो 59 में यदि हम 12 प्लस कर दें यानी 59 में यदि 12 जोड़ दें तो क्या होगा, 9 2 11 का 1 हासिल है, 1 5 1 और 5 6 1 7, 71 होगा। यहाँ आएगा 71। 71 ऑप्शन दिया क्या, देखो 75, 81, 71 मतलब 71, राइट, और 69 तो 71 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है 3, 19, 41, 71, 111 क्वेश्चन मार्क, 3, 19, 41, 71, 111 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, संख्या आएगी, उसको देखते हैं। तो मैंने एक बार इसको फिर से लिख लिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स में जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं किस क्रम में बढ़ रहा है। 3 से 19 हुआ, 3 से 19 कब होगा, जब इसमें 16 जोड़ दिया जाए, फिर 16 जुड़ा है। 19 से 41 हुआ, तो 19 से 41 होगा तो कितना जोड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे, 41 में 19 को माइनस कर देंगे, तो 1 में 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे या एक उधारी लेंगे, तो 11 हो गया, 11 में 9 गया, 2 और एक उधारी दिया तो ये हो गया 3, 3 में 1 गया, 2, तो इस प्रकार हम 22 जोड़ा गया है। फिर 41 से 71 हुआ है, 41 से 71 हुआ है, तो यहाँ कितना जुड़ा है, तो 71 में हम 41 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 1 में 1 गया, 0 से 1 में 4 गया, कितना हो गया, 7 में 4 गया, 3, ठीक है, 3 हो गया, 30 जोड़ा गया यहाँ पे। फिर अगला देखते हैं 71 से 111 हुआ है, कितना जोड़ा गया है हम, तो हम 111 में 71 को माइनस कर देंगे, तो 1 में 1 गया 0 और 1 में 7 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा, उधारी लेंगे तो हो गया 11, 11 में 7 गया 4, मैंने 40 जोड़ा गया और ये 0 हो गया, कैरी दिया तो ना, तो 1 0 हो गया तो 0 आया, तो 40 में यानी 40 जोड़ा गया है। तो अब ध्यान से देखें, पहले 16 जोड़ा, 22 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 6 का है, 16 6 22, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 22 और 8 30 होता है, 8 का डिफरेंस है, और 30 से 40 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम क्या पता लग रहा है, देखो 6 जुड़ा, 8 जुड़ा, 10 जुड़ा, अब इसके हिसाब से 12 जुड़ना चाहिए, 12 जुड़ना चाहिए, मतलब 40 में 12 जुड़ेगा तो 52 हो जाएगा, यहाँ 52 आएगा, और हम यदि 111 में 52 जोड़ दें, जैसे 71 में 40 जुड़ा तो 111 बना, तो 111 में 52 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, वही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 111 में 52 जोड़कर ये हो जाएगा 1 और 2 3, 1 और 5 6 और 1 का 1, तो 163, इसका मतलब है 163 जो है इसका आंसर होगा। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है 0937593 क्वेश्चन मार्क 1, 0 9 3 7 6 5 9 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और 1, इसमें कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। मैंने एक बार फिर से इसको लिख लिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक डब्बा बना दिया है, तो डब्बे में जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो देखते हैं किस क्रम में ये
घट बढ़ रहा है या बढ़ रहा है घट रहा है, उसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ध्यान देखें 0 से 9 हुआ, 9 से 3 हुआ, पर हम यदि ये ध्यान दें कि गैप करके 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, एक गैप करके 6 के बाद एक गैप करके 9, 9 के बाद एक गैप करके क्या आना चाहिए। अब यहाँ कितना जुड़ा, 0 से 3 हुआ, 3 जुड़ा, 3 से 6 हुआ, मतलब फिर 3 जुड़ा, 3 3 6, 6 से 9 हुआ, मतलब फिर 3 जुड़ा, 6 3 9, और फिर 9 3 12 होना चाहिए। तो कायदे से हमको उत्तर पता लग गया 12 है। इधर भी देखते हैं हम, ये विषम संख्या 1 3 5 7 9, क्लियर है, यहाँ 12 आएगा। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है AJCHFE JA क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्वेश्चन मार्क में कौन सा चारों ऑप्शन में से आएगा। तो मैंने एक बार फिर से इसको लिख लिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बॉक्स लगा लिया है। अब देखते हैं इसके पहले पहले लेटर को देखें, ACFJ क्या दिख रहा है यहाँ, ए के बाद क्या छोड़ा है, सी आ गया मतलब बी छोड़ा है, सी के बाद एफ आ गया मतलब क्या छोड़ा है, DE, CDEF, दो छोड़ा, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़ा। अब एफ के बाद जे आया है, तो एफ के बाद क्या होता है, ABCDEF GHIJ, मतलब 3 छोड़ा। अब अगले बार क्या छोड़ेगा, 4 छोड़ेगा। जे के बाद क्या आता है, KLMN, ये 4 छोड़ेगा, तो अगला आएगा O, KLMNO। अब इधर देखते हैं नीचे से, ए के बाद ई आया है, मतलब क्या क्या छूटा है, BCD, ABCDE। ई के बाद क्या छूटा है, के बाद FGFGH, EFGH, उसके बाद H के बाद IHIJ, एक छूटा, दो छूटा, 3 छूटा। यहाँ कितना छूटा होगा, 4 छूटेगा। 4 छूटेगा मतलब क्या क्या छूटेगा, ये ए स्टार्टिंग है तो एंडिंग कहाँ से हुआ, जेड से। जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले डब्लू, और डब्लू के पहले वी। 4 छोड़ने के बाद जो होगा वो यहाँ होगा, तो वी। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ABCDE FGHIJ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, OB। OB किसमें दिया है, चौथे नंबर के ऑप्शन में OB है, तो डी जो है राइट। ठीक, आइए हम लोग प्रश्न 5वां नंबर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें दिया BYDW क्वेश्चन मार्क U। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा देखते हैं, कौन सा लेटर आएगा, जैसे अल्फाबेट आएगा उसको देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने एक बार पुनः इसको लिख लिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डब्बा लगा दिया या बॉक्स लगा दिया है, जो बॉक्स में आएगा वही उत्तर होगा। देखते हैं, बी के बाद वाई है, लेकिन बी के बाद वाई के बाद डी है, बी के बाद डी है, मतलब क्या छोड़ा गया है, सी छोड़ा गया है। और डी के बाद क्या छोड़ेगा, तब यहाँ डब्बे में क्या आएगा, बी के बाद सी छोड़ा, एक डी आया, डी के बाद ई छोड़ेगा तो एफ आ जाएगा यहाँ, तो उत्तर एफ होना चाहिए। देखते हैं इधर नीचे का क्रम भी, यू के बाद वी छोड़ा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो स्पष्ट है बी सी डी ई एफ, एफ उत्तर होगा, उत्तर क्रमांक बी, ये आंसर है।